हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्यों का आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कुछ थोड़ा डिस्कस कर लिया था, इसके बाद का हम आज पढ़ेंगे। आज हम शुंग कर्ण काल, कुषाण काल, सातवाहन, गुप्त काल, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा शुंग कर्ण काल। शुंग कर्ण काल महाकवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र जो अग्निमित्र था, विदिशा का क्या था? राज्यपाल था। विदिशा का राज्यपाल था। हर्षरित तथा पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक, जो पुष्यमित्र था, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके 184 से 85 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति। देवहूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। वसुदेव कर्ण देवहूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। और देवहूति की हत्या किसने की? वसुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज देख सकते हैं हम कि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की, तब उसने शुंग वंश की नींव डाली। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति, इसकी हत्या किसने की? वसुदेव कर्ण ने। ठीक है, फिर उसने कर्ण वंश की नींव डाली। चलो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा इसी में गरुड़ स्तंभ। शुंग वंश के समय ही 8वें शासक भागभद्र के शासनकाल में ग्रीक राजा एंटिआलगिटस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया। उसने भागवत धर्म को अपनाया, उसने भागवत धर्म को ग्रहण किया तथा विदिशा के निकट बेसनगर भीलसा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने? हेलियोडोरस ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की। फिर इसी में भरुत स्तूप है। भरुत स्तूप सतना जिले में भरुत स्तूप अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। भरुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। शुंग काल में इसकी 4 दीवारी और तोरणद्वार का निर्माण किया गया। अशोक ने निर्माण कराया था भरुत स्तूप में, लेकिन शुंग काल में इसकी 4 दीवारी का निर्माण हुआ। अगर ये पूछा जाए कि अशोक ने इसका निर्माण तो कराया था, लेकिन 4 दीवारी और तोरण का निर्माण कब हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। ठीक है, तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता तथा प्रयाग संग्रहालय में संरक्षित है। 1875 में कनिंघम ने इसकी खोज की थी। कब? 1875 में। फिर नेक्स्ट इसमें सांची काकनाथ वाड़। अच्छा, सांची तो समझ में आया कि सांची क्या है। अब ये काकनाथ वाड़ क्या है? ये जो नाम है, ये गुप्त काल तक सांची का ही नाम रहा है। सांची का ही नाम काकनाथ वाड़ रहा है गुप्त काल तक। ठीक है, इसके बाद इसका नाम सांची पड़ा। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि मूल रूप से ईंटों से निर्मित किया गया था। सर्वप्रथम जनरल टेरर ने 1818 ईस्वी में यहाँ के स्मारकों की खोज की। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? जनरल टेरर ने 1818 में इसकी खोज की। यहाँ पे 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि एक विशाल और 2 लघु हैं। ठीक है, एक बड़ा है, 2 छोटे हैं। टोटल 3 स्तूप हैं। फिर हम देखेंगे कुषाण काल। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क रहे हैं, जिन्होंने 78 से 101 ईस्वी तक शासन किया। उज्जैन के पश्चिमी क्षेत्र को शकों को युद्ध में पराजित कर दिया तथा मालवा के कुछ भाग को छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। शहडोल से प्राप्त कुषाण शासकों के 757 सिक्के में 324 सिक्के कनिष्क प्रथम के थे। ठीक है, टोटल 757 मिले हैं, जिसमें से 324 जो थे कनिष्क प्रथम के थे।
कुषाणकालीन अभिलेख, कनिष्क का सांची अभिलेख, जबलपुर के भेड़ाघाट से 2 मूर्ति लेख भी प्राप्त हुए हैं। कनिष्क का सांची अभिलेख और जबलपुर के भेड़ाघाट अभिलेख से 2 मूर्ति लेख प्राप्त हुए हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्के जारी किए गए कब? कुषाण काल में। तो ये तो हो गया कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, सर्वप्रथम किसने जारी किए, तब आएगा इसमें हिंद यूनानी या इंडो यूनानी। हिंद यूनानी या इंडो यूनानी, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, सर्वप्रथम। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं तो गुप्त काल में जारी की गई। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल। 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं और तीनों के आंसर अलग अलग हैं, लेकिन ये सोने के सिक्के से ही संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, तो चांदी के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा सतवाहन काल। सांची के बड़े स्तूप की वेदिका पर खुदे हुए एक लेख से पता चलता है कि सतकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर भी अधिकार थे। सतकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र में अधिकार थे। उज्जैन से प्राप्त सिक्के से यह बात स्पष्ट होती है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल 106 से 130 ईस्वी तक रहा होगा, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल कितना रहा होगा? 106 से 130 ईस्वी। फिर नेक्स्ट हमारा गुप्त काल 280 से 550 ईस्वी इसका काल माना जाता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन से खंडित अवस्था में समुद्रगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर में एरन से खंडित अवस्था में समुद्रगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है। अच्छा, एरन ये कौन सी जगह है? यहाँ पे एरन लिखा है, वैसे है ये एरन, ठीक है। एरन ये वही जगह है जहाँ से सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद दुर्जनपुर विदिशा जिले के एक लेख से यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा। एरन से प्राप्त सिक्कों पर गरुण व सिंह के चित्र अंकित हैं। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुण था। क्या था? गरुण, ठीक है। विदिशा में गरुण स्तंभ किसने स्थापित कराया? हेलियोडोरस। चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख पूर्वी मालवा से मिले हैं, जिसने शक विजय की सूचना प्राप्त होती है। इनमें प्रथम अभिलेख भीलसा के निकट उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। इसका जो पहला अभिलेख है वह भीलसा के निकट उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है, जो उसके संधि विग्राहक वीरसेन का है। इसके बाद है मृच्छकटिकम से प्राप्त होता है कि इस काल में विदिशा व उज्जैन का प्रमुख व्यापारिक नगर में स्थान था। यहाँ पे अनेक धनाढ्य श्रेष्ठ व सौदागर निवास करते थे। इस जगह में बड़े बड़े व्यापारी धनाढ्य लोग जो हैं निवास करते थे। मृच्छकटिकम से संबंधित एक आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके लेखक, मृच्छकटिकम के लेखक
शूद्रक थे, शूद्रक, शूद्रक, ठीक है, शूद्रक। मृच्छकटिकम का मीनिंग क्या होता है? मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, खिलौना, ठीक है, या फिर मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिकम का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन कुछ प्रमुख अभिलेख, गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख, इसमें है पहला मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है, यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यदि पूछा जाए कि मंदसौर अभिलेख में क्या है, तो इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है सांची अभिलेख। सांची अभिलेख, यह अभिलेख गुप्त संवत का है, यह अभिलेख गुप्त संवत का है। इस अभिलेख में यहाँ के आर्य संघ को हरिस्वामिनी द्वारा धन दान किए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है, धन दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख, यह अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है, अशोकनगर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। इसमें राजा की तुलना किससे की गई है? शरतकालीन सूर्य से। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी भी मिलती है। किससे? तुमैन अभिलेख से कुमारगुप्त के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त सम्राट की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुप्रिया अभिलेख। यह रीवा जिले में सुप्रिया नामक स्थान पर मिलता है। इसमें गुप्तों की वंशावली, इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच भी कहा जाता है, गुप्त वंश को घटोत्कच भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर्ण, शुंग कर्ण काल, कुषाण काल, सतवाहन, गुप्त काल और अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेख को पढ़ा है। तो ये वीडियो, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।